सीआरपीएफ के बस को बम से उड़ाने वाला नक्सली बसंत महतो को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों और नक्सलियों का सफाई को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डुमरिया के भदवर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली बसंत महतो को गिरफ्तार किया। बसंत महतो 9 साल से फरार था। डुमरिया थाने की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गाड़ी से माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी करने के लिए श्री कृष्ण सेतु पुल से मुंगेर एंटर करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और एसएचओ मुफस्सिल और डीआईयू की टीम वहां पे रेड करने के लिए पहुंची। उधर की तरफ से बेगूसराय की तरफ से एक वाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी जो कि आ रही थी, संदिग्ध हम लोगों ने पाते हुए इसको चेकिंग किया। चेकिंग के क्रम में उसमें से 2 व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद रजी और मोहम्मद आफ्ताब आलम, दोनों एक मिर्जापुर बर्धा का है, एक बाकरपुर मुफस्सिल थाना अंतर्गत का रहने वाला है। जब तलाशी लिया गया इनके पास से तो गाड़ी में से इनके पास से हम लोगों को 3 अवैध पिस्टल बरामद हुए और 3 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुए। इसके अतिरिक्त इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और जो गाड़ी से ये लोग तस्करी कर रहे थे, ब्रेजा गाड़ी, वो भी इन्हीं की अपनी गाड़ी थी, वो भी हम लोगों ने सीज करी। और इसी के क्रम में हम लोगों को मालूम पड़ा कि ये लोग हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए गए थे वहां पर, और जब वहां से रिटर्न हो रहे थे तो पुलिस को सूचना मिली और सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तारी की गई है। जी, ये तुर्की हाई स्कूल का मामला है और तुर्की हाई स्कूल में क्लास 11th में क्लासरूम में ही दो पक्ष में मारपीट हो रही थी। एक पक्ष में जो मृतक सौरभ कुमार और उनके साथी थे और दूसरे पक्ष में अभियुक्त ओम प्रकाश कुमार, उनका एक साथी प्रहलाद कुमार, ये सारे लोग थे। सौरभ कुमार जो कि बड़कुड़वा गांव का रहने वाला है, तो वो मारपीट के क्रम में उसको एक बांस से ओम प्रकाश कुमार द्वारा बांस चलाया गया, जिससे कि उसके सर पे चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। विवाद का कारण कुछ विवाद का कारण बस क्लास 11th के लड़के थे। कोई छोटा मोटा विवाद का कारण रहा होगा, कोई भी बहुत बड़ा कारण नहीं था। सीआरपीएफ के बस को बम से उड़ाने वाला नक्सली बसंत महतो को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों और नक्सलियों का सफाई को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डुमरिया के भदवर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली बसंत महतो को गिरफ्तार किया। बसंत महतो 9 साल से फरार था। डुमरिया थाने की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गाड़ी से माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी करने के लिए श्री कृष्ण सेतु पुल से मुंगेर एंटर करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और एसएचओ मुफस्सिल और डीआईयू की टीम वहां पे रेड करने के लिए पहुंची। उधर की तरफ से बेगूसराय की तरफ से एक वाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी जो कि आ रही थी, संदिग्ध हम लोगों ने पाते हुए इसको चेकिंग किया। चेकिंग के क्रम में उसमें से 2 व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद रजी और मोहम्मद आफ्ताब आलम, दोनों एक मिर्जापुर बर्धा का है, एक बाकरपुर मुफस्सिल थाना अंतर्गत का रहने वाला है। जब तलाशी लिया गया इनके पास से तो गाड़ी में से इनके पास से हम लोगों को 3 अवैध पिस्टल बरामद हुए और 3 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुए। इसके अतिरिक्त इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और जो गाड़ी से ये लोग तस्करी कर रहे थे, ब्रेजा गाड़ी, वो भी इन्हीं की अपनी गाड़ी थी, वो भी हम लोगों ने सीज करी। और इसी के क्रम में हम लोगों को मालूम पड़ा कि ये लोग हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए गए थे वहां पर, और जब वहां से रिटर्न हो रहे थे तो पुलिस को सूचना मिली और सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तारी की गई है। जी, ये तुर्की हाई स्कूल का मामला है और तुर्की हाई स्कूल में क्लास 11th में क्लासरूम में ही दो पक्ष में मारपीट हो रही थी। एक पक्ष में जो मृतक सौरभ कुमार और उनके साथी थे और दूसरे पक्ष में अभियुक्त ओम प्रकाश कुमार, उनका एक साथी प्रहलाद कुमार, ये सारे लोग थे। सौरभ कुमार जो कि बड़कुड़वा गांव का रहने वाला है, तो वो मारपीट के क्रम में उसको एक बांस से ओम प्रकाश कुमार द्वारा बांस चलाया गया, जिससे कि उसके सर पे चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। विवाद का कारण कुछ विवाद का कारण बस क्लास 11th के लड़के थे। कोई छोटा मोटा विवाद का कारण रहा होगा, कोई भी बहुत बड़ा
सीआरपीएफ के बस को बम से उड़ाने वाला नक्सली बसंत महतो को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों और नक्सलियों का सफाई को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डुमरिया के भदवर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली बसंत महतो को गिरफ्तार किया। बसंत महतो 9 साल से फरार था। डुमरिया थाने की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गाड़ी से माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी करने के लिए श्री कृष्ण सेतु पुल से मुंगेर एंटर करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और एसएचओ मुफस्सिल और डीआईयू की टीम वहां पे रेड करने के लिए पहुंची। उधर की तरफ से बेगूसराय की तरफ से एक वाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी जो कि आ रही थी, संदिग्ध हम लोगों ने पाते हुए इसको चेकिंग किया। चेकिंग के क्रम में उसमें से 2 व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद रजी और मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो दोनों एक मिर्ज़ापुर बर्धा का है, एक बाकरपुर मुफस्सिल थाना अंतर्गत का रहने वाला है। जब तलाशी लिया गया इनके पास से तो गाड़ी में से इनके पास से हम लोगों को 3 अवैध पिस्टल बरामद हुए और 3 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुए। इसके अतिरिक्त इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और जो गाड़ी से ये लोग तस्करी कर रहे थे, ब्रेजा गाड़ी, वो भी इन्हीं की अपनी गाड़ी थी, वो भी हम लोगों ने सीज करी। और इसी के क्रम में हम लोगों को मालूम पड़ा कि ये लोग हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए गए थे वहां पर, और जब वहां से रिटर्न हो रहे थे तो पुलिस को सूचना मिली और सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तारी की गई है। जी, ये तुर्की हाई स्कूल का मामला है और तुर्की हाई स्कूल में क्लास 11th में क्लासरूम में ही दो पक्ष में मारपीट हो रही थी। एक पक्ष में जो मृतक सौरभ कुमार और उनके साथी थे और दूसरे पक्ष में अभियुक्त ओम प्रकाश कुमार, उनका एक साथी प्रहलाद कुमार, ये सारे लोग थे। सौरभ कुमार जो कि बड़कुड़वा गांव का रहने वाला है, तो वो मारपीट के क्रम में उसको एक बांस से ओम प्रकाश कुमार द्वारा बांस चलाया गया, जिससे कि उसके सर पे चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। विवाद का कारण कुछ क्या? विवाद का कारण बस क्लास 11th के लड़के थे। कोई छोटा मोटा विवाद का कारण रहा होगा, कोई भी बहुत बड़ा कारण नहीं था। सीआरपीएफ के बस को बम से उड़ाने वाला नक्सली बसंत महतो को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों और नक्सलियों का सफाई को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डुमरिया के भदवर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली बसंत महतो को गिरफ्तार किया। बसंत महतो 9 साल से फरार था। डुमरिया थाने की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गाड़ी से माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी करने के लिए श्री कृष्ण सेतु पुल से मुंगेर एंटर करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और एसएचओ मुफस्सिल और डीआईयू की टीम वहां पे रेड करने के लिए पहुंची। उधर की तरफ से बेगूसराय की तरफ से एक वाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी जो कि आ रही थी, संदिग्ध हम लोगों ने पाते हुए इसको चेकिंग किया। चेकिंग के क्रम में उसमें से 2 व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद रजी और मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो दोनों एक मिर्ज़ापुर बर्धा का है, एक बाकरपुर मुफस्सिल थाना अंतर्गत का रहने वाला है। जब तलाशी लिया गया इनके पास से तो गाड़ी में से इनके पास से हम लोगों को 3 अवैध पिस्टल बरामद हुए और 3 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुए। इसके अतिरिक्त इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और जो गाड़ी से ये लोग तस्करी कर रहे थे, ब्रेजा गाड़ी, वो भी इन्हीं की अपनी गाड़ी थी, वो भी हम लोगों ने सीज करी। और इसी के क्रम में हम लोगों को मालूम पड़ा कि ये लोग हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए गए थे वहां पर, और जब वहां से रिटर्न हो रहे थे तो पुलिस को सूचना मिली और सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तारी की गई है। जी, ये तुर्की हाई स्कूल का मामला है और तुर्की हाई स्कूल में क्लास 11th में क्लासरूम में ही दो पक्ष में मारपीट हो रही थी। एक पक्ष में जो मृतक सौरभ कुमार और उनके साथी थे और दूसरे पक्ष में अभियुक्त ओम प्रकाश कुमार, उनका एक साथी प्रहलाद कुमार, ये सारे लोग थे। सौरभ कुमार जो कि बड़कुड़वा गांव का रहने वाला है, तो वो मारपीट के क्रम में उसको एक बांस से ओम प्रकाश कुमार द्वारा बांस चलाया गया, जिससे कि उसके सर पे चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। विवाद का कारण कुछ क्या? विवाद का कारण बस क्लास 11th के लड़के थे। कोई छोटा मोटा विवाद का कारण रहा होगा, कोई भी बहुत बड़ा कारण नहीं था।